जनवरी 2026 में वाराणसी में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पीडीए पंचांग पीडीए कैलेंडर को लेकर प्रेस वार्ता की और इसे जनता के बीच वितरित किया। इस पंचांग के माध्यम से पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रही है। दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी और बिहार। मैं सियाराम मिश्र। इस पंचांग का मुख्य उद्देश्य पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक पीडीए समुदाय के बीच अपनी पैठ मजबूत करना है। कैलेंडर की शुरुआत 1 जनवरी को पीडीए शौर्य दिवस भीमा कोरेगांव के रूप में की गई, जो दलित और वंचित समुदाय के एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है। वाराणसी में इस पंचांग को बांटकर समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी। वाराणसी शहर के पराड़कर स्मृति भवन में ब्राह्मण नेता संजय मिश्रा वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके माध्यम से उन्होंने पीडीए पंचांग को लोगों के बीच में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने इसे राज्य स्तर पर जारी किया है, लेकिन वाराणसी में स्थानीय नेता पंडित संजय मिश्रा द्वारा इसे घर घर पहुंचाने और समाजवादी समरसता का संदेश देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। आइए आप बता रहे हैं पंचांग होता क्या है। एक पारंपरिक भारतीय कैलेंडर और ज्योतिष उपकरण जो पंच यानी 5 और अंग यानी भाग से बना है, और यह तिथि, वार, दिन, नक्षत्र, योग और करण नामक 5 मुख्य खगोलीय घटनाओं के आधार पर दिन के शुभ अशुभ मुहूर्त, ग्रहों की स्थिति और दैनिक घटनाओं का विवरण देता है, जिसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों, त्योहारों और ज्योतिष गणनाओं के लिए किया जाता है। पंचांग के माध्यम से पूरे वर्ष का समय और काल की सटीक गणना की जाती है। पंचांग क्या है, इसे कैसे देखा जाता है और इसका ज्योतिष महत्व क्या है? हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग भी कहा जाता है। यह एक ऐसा ज्योतिष कैलेंडर है जिसके जरिए दिन, तिथि, ग्रह, नक्षत्रों की स्थिति और शुभ अशुभ समय सही समय जानने में किया जाता है। पंचांग के माध्यम से पूरे वर्ष का समय और काल की सटीक गणना की जाती है। और आप सबको यह बताने का प्रयास हम करेंगे कि यह पीडीए पंचांग हमारे महापुरुषों के जन्म परिनिर्वाण दिवस को दर्शाता है। आने वाले पीढ़ी को यह बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि यह पंचांग में चाहे जो भी सियासत हो, लेकिन किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं हुआ है। पंचांग में जो मेरे ब्राह्मण समाज के लोग, इसको जो भी ज्योतिष लोग बनाए हैं, जो भी गणितज्ञ लोग बनाए हैं, जितने लोग बनाए हैं, इसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं हुआ है। केवल इसमें हम अपने महापुरुषों को दर्शाने का काम कर रहे हैं। पता नहीं क्यों उनके पेट में दर्द हो रहा है कि इसको पाकिस्तानी पंचांग कोई कह रहा है। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि यह पाकिस्तानी पंचांग हो कैसे गया। अगर इसमें किसी भी एक व्यक्ति, हमें लग रहा है जनेश्वर मिश्रा जी, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, तमाम लोगों का जो देश में लोगों ने इतना बड़ा हमको आज़ादी देने का काम किया, अगर उनका चित्र हम लगा रहे हैं, अगर वो उनको पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं, तो यह तो निश्चित तौर पे है कि उनकी मानसिकता गड़बड़ है। वह इस मानसिकता के नहीं है। देश हित के विषय में सोच ही नहीं सकते। आज वह पाकिस्तान की बात, जो देश के विषय में कभी सोचा ही नहीं, जो देश की लड़ाई को कभी लड़ा ही नहीं, वह आज जो है पाकिस्तान भारत की बात कर रहा है। लगातार विपक्ष हमला बोला जा रहा है। पीडीए का मतलब क्या है? पीडीए का मतलब आप सामने बैठे पत्रकार हैं। पीडीए का मतलब पंडित है। पीडीए का मतलब जो है वह तमाम, ए का मतलब आधी आबादी है। ए का मतलब आप सभी लोग हैं, जितना सर्वहारा समाज है, आदिवासी लोग हैं, सारे लोग इसमें हैं, अगड़ी जाति के लोग हैं। अब अपने अपने ढंग से आपको देखना है कि पीडीए का मतलब क्या है। हम समाजवादी पार्टी में जितना सम्मान ब्राह्मण समाज को मिला है, आज तक उतना सम्मान कभी किसी को नहीं मिला। चाहे वो जनेश्वर मिश्रा जी का आप पार्क देख लीजिए, चाहे इस समय ब्रजभूषण तिवारी जी को देख लीजिए, वो लोग फाउंडिंग मेंबर रहे हैं समाजवादी पार्टी की,
और उनके पद चिन्हों पे चलकर आज हम लोग जो है इस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए कृत संकल्पित है। इसलिए कि हमारे समाज का मेरे समाज में वो 52 विधायक कहीं बैठ के चाय पीने का काम कर लिए तो इनके पेट में दर्द हो गया। मेरा भाई बताया कि इनके पेट में दर्द हो गया। या और समाज के लोग अगर कहीं बैठते तो कोई दर्द नहीं होता। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग जो वहां पे अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाइए। आप सबको सही सम्मान मिलने का काम करेगा। अब यही कह रहे हैं ना कि विपक्ष का कहना क्या है, इसको वो पीस है, वो हमेशा पाकिस्तान भारत हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद जिसके दिमाग में ही राजी और सुभाष चंद्र बोस जी पाकिस्तानी थे। जैसे इसमें आपको ये जो चित्र दिख रहा है, इसमें किसी भी महापुरुष को आप पाकिस्तानी कहेंगे? यह महापुरुषों का आदरणीय तिवारी जी ने पूरा जो है, अगर यह पाकिस्तानी इनको बताया है तो ये इनकी बेइज्जती किया है। उनके लिए उनको माफी मांग